मृत्यु जीवन का एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी इंसान बदल नहीं सकता और ना ही उस पर कभी विजय हासिल कर सकता है। जो इस दुनिया में आया है उसे अपना कर्म पूर्ण करके निर्धारित समय के बाद इस दुनिया से जाना ही होगा। अगर जन्म सत्य है तो मृत्यु भी अटल है। लेकिन आज आप यह जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां किसी की भी मृत्यु नहीं होती। आपको हैरानी हुई होगी ये सुनकर, पर यह सत्य है। इसके बारे में और अधिक सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता है, और अगर वो जानता भी है तो उस तक पहुंच पाना बहुत ही नामुमकिन होता है। तो आज हम जिस रहस्यमय गांव की बात कर रहे हैं वह हिमालय की वादी में मौजूद है। वैसे तो हिमालय में बहुत से राज दफन हैं, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक भी आज तक नहीं कर पाए हैं। समय समय पर खबरों, कई पवित्र ग्रंथों में इस संदर्भ में जिक्र भी किया गया है, और ग्रंथों की कथा अनुसार हिमालय के लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में यह गांव फैला हुआ है। हमारे वेदों पुराणों के अनुसार इस स्थान में रहने वाले लोगों की उम्र थम गई है। उनकी उम्र ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं, जिसका नाम है ज्ञानगंज मठ। हिमालय में स्थित ये एक छोटी सी जगह है जिसे शांग्रीला, सांबला और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। ये हिमालय में छुपी हुई एक ऐसी जगह है जिसे ज्ञानगंज मठ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर संत महात्मा लोग भी जा सकते हैं। ये हिमालय में छुपा हुआ एक ऐसा मठ है जहां लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अमर हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं, जिनका भाग्य पहले से ही तय होता है और उनकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच पाता। माना जाता है कि इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं होता है, इसलिए वहां मन के विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमताओं और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। यह मठ तिब्बत में बहुत मशहूर है। ऐसा माना जाता है जो भी संत ऋषि लोग इस मठ में रहते हैं वो हर समय तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। महाभारत में भी इसका जिक्र वाल्मीकि द्वारा किया गया है और इसे उन ग्रंथों में सिद्ध आश्रम कहा गया है। कहते तो यह भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। अंग्रेज लेख जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट हेरोइजन में भी इसका जिक्र किया है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी समय में इस मठ पर आकर तपस्या की थी और यहीं पे उन्हें आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में भी बताया था। इनमें से एक थे राजा शिवचंद्र। राजा जब यहाँ से इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शामला कहा जाने लगा, जिसका स्रोत होता है खुशियों का भंडार। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि शामला इस दुनिया में जितनी भी गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं यह उनकी रक्षा करती है। इस जगह तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में दिए गए हैं। हालांकि निर्देश बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए भी यहाँ का रास्ता पता कर पाना नामुमकिन ही साबित हुआ है। इसको सैटेलाइट से देखा तो गया है, पर फिर भी यहाँ पहुँचना अभी भी नामुमकिन है। बौद्ध भी यह मानते हैं कि ज्ञानगंज एक अमर भूमि है और यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। इसे शामला और शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। कैसा दिखता है ज्ञानगंज मठ? प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह हर तरफ से बर्फ से ढका पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधलोक को जोड़ता है, उसके केंद्र में खड़ा होता है। तिब्बत बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी तब इस विशेष भूमि यानी ज्ञानगंज मठ के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। आखिर क्यों ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि मुनि अमर होते हैं? ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि मुनि संत के अमर रहने पर वैज्ञानिकों ने जो तर्क दिया है वो इस तरह है कि सीमा आयु के बाद हर प्राणी की मौत हो जाती है और
अगर किसी भी जीव की शरीर में सेल्स और ऑर्गन बढ़ते रहें, यानी कि वह कभी खत्म और खराब ना हो, तो किसी प्राणी की उम्र 1000 साल या 5000 साल भी हो सकती है। आयुर्वेद और विज्ञान का भी यह मानना है कि ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि मुनि तपस्या में इस कदर लीन रहते हैं कि जिस कारण वह योग्य विद्या में निपुण रहते हैं। इसकी वजह से वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आम इंसान का किसी भी चीज पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और मौत पर भी उसका बस नहीं चलता। इस जगह के बारे में लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ पर किसी भी धर्म के संत ऋषि मुनि आ जा सकते हैं और वहां जाकर तपस्या करते हैं और अपनी आयु की सीमा को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस गांव के बारे में पहले पता था तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।